सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 39 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 40 को समझेंगे, जो कि जिसमें भगवान ने कर्मयोग के सिद्धांत का वर्णन किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 39 तक श्री भगवान जी ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया है और यह समझाया है कि अर्जुन, इन शरीरों से मोह मत करो, ये शरीर नाशवान है। आत्मा स्थिर है, आत्मा नित्य तत्व है, तुम आत्मा हो। इस संसार के सभी प्राणियों का जो मूल तत्व है वो आत्मा है। तो वो आत्मा रूप में कभी कोई नहीं बदलता, कभी किसी का विनाश नहीं होता। अर्थात तुम इस शरीर के मोह से बाहर निकल कर आत्मा रूप में अपने धर्म का पालन करो। मित्रों, जब मनुष्य अपने आप को आत्मा रूप में जान लेता है या अनुभव कर लेता है, तब मनुष्य को सारा संसार आत्मामय नजर आता है। किसी में ऊंच नीच का भेद नजर नहीं आता। उसको अच्छाई बुराई ये शरीर का खेल है ये नजर आता है। उसको ये दिखता है कोई अमीर है गरीब है, वो उसका शरीर अमीर गरीब है उसके प्रारब्ध के कारण। आत्मा रूप में ये सारा संसार एक समान है। इसी को कहते हैं समबुद्धि योग। सबको एक समान देखना ये समबुद्धि योग है। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें ये समबुद्धि का ज्ञान कर्मयोग के विषय में दूंगा। अभी तक तुम्हें मैंने ये ज्ञान ज्ञान योग के विषय में दिया है, अब मैं तुम्हें ये ज्ञान कर्मयोग के विषय में देता हूँ। तो आइए अध्याय 2 के श्लोक 40 में कर्मयोग को समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बहुत गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कर्मयोग के विषय में, कि अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप के महान भय से हमारी रक्षा कर लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह श्लोक ऐसे समझ के समझना इसको आसान नहीं है। इसको हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। जय श्री कृष्ण। प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक का सरल भाषा में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म योग में कर्म तो होता है और कर्म का परिणाम भी होता है, और उस कर्म में, मगर उस कर्म में कर्म फल रूपी दोष नहीं होता। भगवान कर्म फल को दोष बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म फल बंधन ही वो कारण है जिसके कारण हमारे जीव आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म फल बंधन अच्छा होगा तो हमें पुण्य अच्छा सुखमय जीवन मिलेगा, और कर्म फल बंधन पापमय होगा तो हमें दुखमय जीवन मिलेगा। तो भगवान इसको दोनों को दोष बताते हैं। क्यों? इसके कारण हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग में कर्म तो होता है, पर कर्म फल बंधन नहीं होता। तो ये वाला दोष इसमें नहीं होता, जिसके कारण मनुष्य आसानी से कर्म फल रूपी दोष ना होने के कारण जन्म मरण चक्र से छूटकर आसानी से मोक्ष पद तक पहुंच सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग निज स्वार्थ को त्याग कर संसार हित में, जनहित में निष्काम भाव से कर्म करना, दूसरों के सेवा भाव में कर्म करना ही कर्मयोग है, जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका भला देखता है और उसके अनुसार कर्म करता है। जिसके पास जो गुण है वो उसी गुण से संसार की सेवा करता है। अर्थात ब्राह्मण अपने ज्ञान से लोगों को ज्ञान देता है कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान तक पहुँचो। वैश्य एक अच्छा शुद्ध निर्माण बनाकर, एक अच्छा उत्पादन बनाकर उचित दाम में बेचकर ईमानदारी से संसार की मदद करता है। जो शूरवीर क्षत्रिय है वो अधर्म को दमन करते हुए धर्म का स्थापना करता है, और जो शूद्र है वो ईमानदारी से सेवा भाव में कर्म करता है। तो अपने अपने सब धर्म में ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा ही कर्म योग है। तो वो हम आज नहीं कर पा रहे। कलयुग में हम इससे दूर हो चुके हैं। कलयुग में आज हर मनुष्य अपने स्वार्थ बीच में जुड़ गया है। मैं, मेरा परिवार। बस इससे क्या होता है, जब इंसान मनुष्य अपने शरीर के विषय में सोचता है, अपने परिवार के विषय में सोचता है, तो उसके सुख के लिए कामना की उत्पत्ति होती है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, इससे मेरे परिवार को सुख मिलेगा। मैं एक अच्छा घर बना लूँ, इससे मेरे परिवार को सुख मिलेगा। हम एक अच्छी गाड़ी ले लें जिससे हम अच्छा घूमेंगे फिरेंगे। तो मित्रों, यही कामना हमारे भीतर हर
कामना वाले कर्म के साथ हमारे अंदर पंच विकार को बढ़ाती है। ये प्रकृति का विज्ञान है जिसको भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा, जैसे आगे वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम्हारा कर्म का अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। फल क्या मिलना है ये प्रकृति तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तय करेगी। तो जब तुम्हें फल मिलना ही प्रकृति के अनुसार, तो फल की चिंता करो ही मत, अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करो। तो मित्रों यहाँ एक सत्य समझ लो, अपने कर्म को कर्तव्य समझ कर करना ही कर्म योग है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इस संसार की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इन दुखियों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। वहाँ ये नहीं है भावना कि मेरे को पुण्य मिलेगा, नहीं ईश्वर इसका पुण्य फल भी तुझे अर्पण। कर्म योगी के मन में कभी भी कोई अपने सुख की कामना नहीं होती। वो संसार को सुखी देखकर सुख होता है, वो दूसरों को सुख देकर सुख होता है। देखिए नानक देव जी कितने बड़े कर्म योगी थे, उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त था और उन्होंने अपने स्थान पे नहीं रहे, पूरे भारत में घूम के वो ज्ञान सबके हित के लिए लोगों को दिया कि आप इस ज्ञान को समझिए और ईश्वर को जानिए, ईश्वर तक पहुंचिए। क्यों? वो चाहते थे सबका भला हो। हर महापुरुष ने, महात्मा पुरुष ने, इन सब ने, ये कर्मयोगियों ने यही किया। तो प्यारे मित्रों, भगवान कहते हैं जब आप कर्मयोगी बन जाओगे तो आपके कर्म का कर्मफल बंधन कोई नहीं होगा और आप आसानी से भगवान को, जन्म मरण चक्र को तोड़कर ईश्वर को पालोगे। मित्रों, हम कर्मयोगी किस प्रकार बन सकते हैं, यही गूढ़ ज्ञान भगवान ने हमें आगे समझाया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को रोज़ सुनिए और इसके पर मनन कीजिए और कर्मयोगी बनकर अपना कल्याण कीजिए। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय मंगलमय जीवन दें।